Hey coder, Rahul here. This is the series of GetX. तो in this video हम देखेंगे कि GetX के हेल्प से स्टेट मैनेजमेंट को कैसे मैनेज करते हैं। तो इसको समझने के लिए हम इस वीडियो में एक सिंपल सा एग्जांपल लेंगे जिसके हेल्प से समझेंगे कि GetX को कैसे इम्प्लीमेंट स्टेट मैनेजमेंट को कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं GetX के हेल्प से। तो इसके लिए सबसे पहले हम इस वीडियो में एग्जांपल लेंगे काउंटर ऐप का। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक डायरेक्टरी बनाते हैं जिसका नाम रखते हैं स्टेट मैनेजमेंट। स्टेट मैनेजमेंट एक डायरेक्टरी बना लिए। इसके अंदर हम एक और डायरेक्टरी बनाएंगे जिसमें हम काउंटर ऐप का एग्जांपल लेंगे और इसके अंदर हम एक स्क्रीन बनाएंगे जिसका नाम रखेंगे हम आगे मूव करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले। और अगर आपको इसका सोर्स कोड चाहिए जो इस सीरीज में हमने गेटेक्स के को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, इसके लिए मैं इस रेपोजिटरी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। आप वहां से इस पे आ जाइएगा और सबसे पहले यहाँ पे एक स्टार ऐड कर दीजिएगा हमें। और इसके अंदर आपको इस सीरीज का सारा डॉक्यूमेंटेशन, गेटेक्स का डॉक्यूमेंटेशन आपको मिल जाएगा इन सिंपल में कि गेटेक्स के हेल्प से क्या क्या कर सकते हैं। और यहाँ पे इस लिंक फोल्डर के अंदर आपको सारा सोर्स कोड भी मिल जाएगा। तो यहाँ पे आके हमें, और गेटअप पे अगर अभी तक आपने फॉलो नहीं किया है तो गेटअप पे फॉलो भी कर लिया हमें। तो मूव करते हैं। यहाँ पे एक एरर आ चुका था जिसके वजह से हमारा फोल्डर क्रिएट नहीं हो रहा था। अब हम देखते हैं काउंटर ऐप एग्जाम्पल के अंदर हमको एक क्लास बनाना है। ये स्टेटलेस होगा हमारा। और यहाँ पे एक हम बनाएंगे कंट्रोलर का क्लास। एक्सटेंड करेंगे यहाँ पे गेटेक्स कंट्रोलर को। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है हमारा तो आपको मैं बता दूं कि सबसे पहले इस गेटेक्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमने postpack.yaml में गेट डिपेंडेंसी ऐड किया है। और उसके बाद हम मेन ऐप के अंदर यहाँ पे हमने यहाँ पे मटेरियल ऐप रिटर्न होता है, वहाँ पे हम गेट मटेरियल ऐप रिटर्न किए हैं। तो अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो आप ये दो चेंजेस आपको करने होंगे। यहाँ पे मटेरियल ऐप के अंदर आपको गेट मटेरियल ऐप करना होगा और डिपेंडेंसी में गेट का डिपेंडेंसी ऐड करना होगा। इतना यही दो चीज़ चेंजेस करना होता है। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस स्क्रीन को दिखाने के लिए यहाँ पे मेन स्क्रीन पे हम यहाँ पे भी कॉल कर लेते हैं काउंटर ऐप स्क्रीन को। और इसका आउटपुट देखने के लिए हम अपने एमुलेटर को रन कर लेते हैं। जब तक ये रन हो रहा है तब तक हम एक सिंपल सा यूआई बना रहे हैं ताकि हम काउंटर ऐप को इम्प्लीमेंट करते हो। सिंपल सा हमारा यूआई होगा, तो बना रहे हैं सिंपल सा यूआई। आपको जहाँ पे भी इम्प्लीमेंट करना है आप उस अकॉर्डिंग यूआई बना सकते हैं। अभी बस हम एक सिंपल सा एग्जांपल ले रहे हैं इसीलिए सिंपल सा यूआई बनाएंगे।
नो हमारा यहाँ पे यूआई बन के रेडी है। बस इसमें मैं थोड़ा सा इस बटन को नो आप देख सकते हैं हमारा सिंपल सा यूआई बन के रेडी है। नो अब हम इसमें इम्प्लीमेंट करेंगे। नो अब हम इसमें इम्प्लीमेंट करेंगे गेटेक्स स्टेट मैनेजमेंट। तो हमने इसके लिए क्या कर रखा है, पहले से ही यहाँ पे कंट्रोलर बना रखा है और इसी कंट्रोलर के हेल्प से इस वैल्यू को हम इंक्रीज करेंगे और डिक्रीज करेंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें यहाँ पे एक वैल्यू जो शो हो रहा है उस वैल्यू के लिए एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल लेना पड़ेगा। तो इस गेटेक्स में वेरिएबल लेने के लिए rx int लिखना होगा आपको इंटीजर के लिए, और यहाँ पे हम लिख देंगे काउंटर नंबर, और स्टार्टिंग में हमारा क्या होगा वैल्यू, स्टार्टिंग में जो हमारा वैल्यू होगा वो हमारा स्टार्टिंग में जो हमारा वैल्यू होगा वो 0 होगा इस काउंटर का, इसीलिए हमने यहाँ पे 0 लिया है। और OBS आपको ये OBS टाइप का होता है, इसीलिए इसे डॉट OBS लगाना। अगर आप यहाँ पे नहीं लगाएंगे तो ये आपको एरर देगा कि वैल्यू ऑफ टाइप इंट कैन नॉट असाइन टू अ वेरिएबल ऑफ टाइप rx int। तो इसके लिए क्या लगाना होगा, यहाँ पे डॉट OBS लगाना होगा। नो अब हम इस पे क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं, इस पर क्या फंक्शनैलिटी हम चाहते हैं कि अगर इस 8 पे क्लिक करें तो ये नंबर हमारा इंक्रीज हो, और इस अगर सब्ट्रैक्ट के आइकन पे क्लिक करें, बटन पे क्लिक करें तो ये डिक्रीज हो। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 2 फंक्शन बनाना पड़ेगा। तो इसके लिए हम यहाँ पे 2 फंक्शन बनाएंगे और इस काउंटर नंबर के वैल्यू को, इसके वैल्यू को हमें क्या करना है, इंक्रीज करना है और डिक्रीज करना है। तो हम सबसे पहले इंक्रीमेंट का फंक्शन बनाते हैं। इंक्रीमेंट नंबर के नाम से एक फंक्शन बनाएंगे और इस फंक्शन का क्या काम होगा, काउंटर नंबर डॉट वैल्यू को प्लस प्लस करेगा, इसके वैल्यू को क्या करेगा, ये प्लस प्लस कर देगा। और एक फंक्शन हम बनाएंगे, इसी को कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, और एक और फंक्शन बनाएंगे वो होगा डिक्रीमेंट। डिक्रीमेंट, और ये क्या करेगा हमारा, ये हमारा वैल्यू को डिक्रीज करेगा 1 से। तो हो गया। अब काउंटर कंट्रोलर में हमें इतना ही करना था। हमने सबसे पहले एक नंबर ले लिया जो कि काउंटर नंबर है, और उसको हम उसके वैल्यू को इंक्रीमेंट में एक इंक्रीज करवा रहे हैं और डिक्रीमेंट में एक डिक्रीज करवा रहे हैं। बस हमारा काउंटर कंट्रोलर का काम यहीं पे ख़त्म हो रहा है। अब हमें इस स्क्रीन के अंदर आना है और यहाँ पे एक हमें इस काउंटर ऐप कंट्रोलर को हमें यहाँ पे कॉल करना है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सबसे पहले हमें इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। काउंटर कंट्रोलर इक्वल टू पुट डॉट, पुट के अंदर हमें क्या डालना पड़ेगा, काउंटर कंट्रोलर। इंपोर्ट करना पड़ेगा इस पुट को हमें, क्योंकि यहाँ से हमने पुट रिमूव कर दिया, यहाँ पे भी पुट का कोई काम नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को, इस वैल्यू हमारा इसके अंदर आ गया काउंटर कंट्रोलर के अंदर। अब इस वैल्यू को यहाँ पे शो कराने के लिए हम इसको पहले यहाँ से कट करते हैं, और वैल्यू को शो कराने के लिए गेटेक्स में स्टेट मैनेजमेंट के हेल्प से हमें OBX का यूज करना होता है। तो हम यहाँ पे OBX का यूज करेंगे, और यहाँ पे हमको रिटर्न करना होगा यही टेक्स्ट को। इस टेक्स्ट विजिट को हम यहाँ पे रिटर्न कर दिए, और यहाँ पे हमें क्या कॉल करना है, अब हमें ये 0 दिखाना नहीं है। अब जो हमारा डायनेमिक वैल्यू आएगा
जो हमने यहाँ पे बनाया है वैल्यू, ये वैल्यू को गेट करना है काउंटर नंबर को। इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसका नाम, इस ऑब्जेक्ट का नाम क्या हमने रखा है, काउंटर कंट्रोलर। तो काउंटर कंट्रोलर डॉट काउंटर नंबर, और इसको क्या करना होगा, टू स्ट्रिंग में बदलना होगा, क्योंकि वहाँ पे हमारा न्यूमेरिक वैल्यू था और ये यहाँ पे टेक्स्ट इसको शो कराता है स्ट्रिंग वैल्यू को। तो यहाँ पे हमने इसको स्ट्रिंग में चेंज कर दिया। उसके बाद हमें क्या करना पड़ा, इस दोनों को इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट को भी कॉल करना होगा यहाँ पे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस ऐड वाले बटन के ऊपर में हम काउंटर कंट्रोलर डॉट इंक्रीमेंट काउंटर को कॉल कर लिए, और इस डिक्रीमेंट वाले आइकन पे हम काउंटर कंट्रोलर डॉट डिक्रीमेंट को कॉल कर लेंगे। अब हम आपको रीस्टार्ट करते हैं। आप देख सकते हैं कि ये प्रॉपरली हमारा काम कर रहा है, जबकि अगर हम ये दोनों ही काम कर रहा है। और ये यहाँ पे एक कैच है कि अब अगर हम मैनेज करते हैं तो ये मैनेज में चले जा रहा है, लेकिन हम चाहते हैं ये प्लस माइनस में तब तक ना जाए तब तक जब तक 0 से बड़ा हो। तो इसके लिए क्या करते हैं ना, इसके अंदर एक कंडीशन लगा देते हैं, इफ ये कि हमें इसे यहाँ पे फाइनल करना होगा और इसे पुट के अंदर डालना होगा। सॉरी, यहाँ पे गेट डॉट पुट होता है। काउंटर ऐप कंट्रोलर को कॉल करना। हमने गलती से अपना दूसरा वाला कॉल कर लिया था, काउंटर ऐप कंट्रोलर। अगर हम और यहाँ पे भी हमें ये सही करना होगा। यहाँ पे फंक्शन का नाम डिक्रीमेंट है और ये हमारा इंक्रीमेंट नंबर है। अगर अब हम देखें, अगर इस पे क्लिक करें तो ये हमारा नंबर स्मॉल नहीं हो रहा है, मतलब 0 से छोटा नहीं हो रहा। और जैसे ही प्लस पे क्लिक करें तो ये हमारा प्लस हो रहा है, लेकिन अगर हम माइनस पे जाने के बाद अगर 0 पे जाए फिर अगर माइनस करें तो ये हमारा नहीं होगा। तो मैं एक बार आपको ओवरव्यू दे देता हूँ कि इसमें हमने क्या किया है। सबसे पहले हम यहाँ पे pubspec.yml में गेट डिपेंडेंसी ऐड किया। उसके बाद हमने मेन एक्सिस में यहाँ पे अपने काउंटर ऐप स्क्रीन को कॉल कर लिया, जो हमने ये बना रखा है, जो हमारा ये UI शो हो रहा है उसको कॉल कर लिया यहाँ पे। और यहाँ पे मटेरियल ऐप को रिटर्न करने की जगह पे गेट मटेरियल ऐप को रिटर्न किया है। उसके बाद हमने क्या किया, एक सिंपल सा काउंटर ऐप स्क्रीन में एक हम सिंपल सा ये UI बना लिए, जिसमें एक टेक्स्ट है और 2 बटन है। और हम यहाँ पे एक काउंटर ऐप का कंट्रोलर बनाए, जिसमें एक इंक्रीमेंट है और एक डिक्रीमेंट है। तो हमने डिक्रीमेंट वाला में कंडीशन लगाया कि अगर ये नंबर 0 से बड़ा हो तभी ये डिक्रीमेंट होना चाहिए, वरना नहीं होना चाहिए। हमने उस टाइम पे गलत कॉल कर रहा था, और अभी ये सही है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर इसका सोर्स कोड आपको चाहिए तो आपको हमारे गिटहब पे मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है।